हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। अलजेब्रा का सिंप्लीफाई चल रहा है। अलजेब्रा के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल से। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या लेके आई हूँ मैम। मैं ये लेके आई हूँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब सोल्यूशन अब मैं सॉल्व करना सिखाया है। अब मैं तरीके की वैल्यू पुट करके आपको फॉर्मूलाज का यूज करना सिखाऊंगी। तो अब जैसे मैंने अब क्या होता है, आप बोलेंगे मैम आप तो ये सिखा चुकी हैं ऑलरेडी, a प्लस बी होल स्क्वायर ए, मैंने हमें तो पता है बस ये फॉर्मूला रखना है और हमें हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि जो ये वैल्यू है आपने पहले एक देखी, दो देखी, अब तरह तरह की वैल्यू थोड़ी सी टफर होती जाएंगी। अब क्या आपको ए स्क्वायर भी दे देगा, क्यूब भी दे देगा, आप उसको सॉल्व करिए। आपको क्योंकि एग्जामिनर है उसको पता है कि आप मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या करेगा, टफ आपके लिए टफ तरीके के आपके जो वैल्यू पुट करने के लिए लेके आएगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए पावर्स है, अंदर ही अंदर पावर। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सिखा रही हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो वैल्यू पुट करेंगे तो a का क्या हो जाएगा, a का मैं ये पूरी वैल्यू लूंगी 7a स्क्वायर b, और b की वैल्यू मैं क्या लूंगी 3c। क्या लूंगी 3c। देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें क्या होता है कि आपको सिंपल तरीके के सवाल नहीं देता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बस आपको एक एक वैल्यू दे दी और आपने उसको सॉल्व कर लिया। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं तो उसमें आपको इस तरीके के सवाल ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा गलती जल्दबाजी में, जो उसको एमसीक्यूज होते हैं तो जल्दबाजी में कहाँ पे वो मिस्टेक कैलकुलेशन में कर लेगा और आपका आंसर गलत आएगा। तो इसीलिए इस तरीके की वैल्यू अब मैं तरीके की वैल्यू पुट करके आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप मिस्टेक ना करें। अब जैसे a है 7a स्क्वायर, b लिया, ये पूरा का पूरा a है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 3c क्या है, b है। अब वैल्यू पुट करेंगे, आपको ये डिनोट जरूर करना है कि a की वैल्यू हम ये ले रहे हैं और b की वैल्यू हम ये ले रहे हैं, ये जरूर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद चलिए फॉर्मूला पुट करिए। मैंने आपको बताया था अभी भी कि a की वैल्यू तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्लस b स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि माइनस 2ab। अब मैं इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी फॉर्मूला, क्योंकि माइनस पहले करते हैं प्लस और फिर करते हैं माइनस। अगर आपको मैंने उस तरीके से सिखाया तो उसमें चांसेस सॉल्व करने के, जो गलती करने के ज्यादा होंगे, तो इसीलिए आप इसकी बस प्लेस चेंज कर लीजिए, लेकिन उसका जो साइन है वही कैरी रखिए। आप माइनस 2ab है तो माइनस रखिए और प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर रखिए। अब आपको फॉर्मूला ऐसे ही पुट करके वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि इससे गलती बिल्कुल नहीं होगी आपकी। अब a की वैल्यू क्या होगी 7a स्क्वायर b, ठीक है, मैंने ये a लिखा है, अभी इसका होल स्क्वायर भी तो करूंगी मैं। ठीक है, अब b है तो b में मैंने लिखा 3c और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2 इंटू a मैंने क्या लिया था 7a स्क्वायर b। चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो हमें पूरी लिखनी है। ये 2a हो गया और b मैंने कितना लिखा 3c। अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रही हूँ, होल स्क्वायर लिख रही हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 7 7 जा क्या होगा 49। इसको अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे डबल टाइम्स। 7 7 जा 49, a स्क्वायर है तो a को 4 टाइम्स हो जाएगा, b कितना हो जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 c स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था गलती से, अब मैं उसका भी रीजन बता रही हूँ। 2, अब क्या करें 3 2 जा 6 6 7 जा 42 और ये 42 a स्क्वायर b c, तीनों वेरिएबल साथ लिख दिए। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था,
प्लस मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन अब आप देखिए डिफरेंस क्या है। मल्टीप्लिकेशंस में जो रूल होते हैं वो अलग चलते हैं और प्लस में रूल अलग चलते हैं। कैसे? मैंने मल्टीप्लाई लिखा है तो देखिए तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और 3, बस मैंने वेरिएबल्स अलग अलग लिखे क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है। लेकिन जब यहीं पे अगर प्लस का साइन होता ना, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे प्लस होता, तो किसी भी चीज को मैं ऐड नहीं वो नहीं कर सकती थी, मैं आपस में ऐड नहीं कर सकती थी। 2 को 2 ही रहने देती, 7a² को वैसे ही रहने देती और 3c को भी वैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन प्लस में जो, अगर प्लस में फिर कुछ भी आपस में सॉल्व होता ही नहीं है। इसीलिए ये आपको एक डिफरेंस यहाँ पे बता दे रही हूं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट्स को, चाहे देखिए इसमें वेरिएबल नहीं था, इसका अलग वेरिएबल था, इसका अलग वेरिएबल था, वेरिएबल अलग अलग हैं सबके, लेकिन मैंने तभी भी सबको मल्टीप्लाई किया क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा यही बन रहा है इनटू में। और फॉर्मूला तो a to a भी बन रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के क्या रूल्स होते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 a² bc। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, तो यहाँ पे 49 हो गया, 9c² 42 a² bc। देखिए कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे बच्चों की चांसेस ज्यादा होंगे गलती करने के, तो आपको एक एक प्रोसेस वाइज आराम से बिल्कुल करते जाइए। अगर आप प्रोसेस वाइज आराम से हर चीज को सॉल्व करेंगे, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट और सही आएगा। आई होप आपको जो मैंने आपको ये समझाया समझ में आया होगा। तो यार सब्सक्राइब कर लो ना चैनल को, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।